कल कोई डानिया ग्राम पंचायत में पिछले कई दिनों से पानी की समस्या चल रही थी और वहाँ मौके पर के जैन साहब आगे थे। तो कुछ काफी संख्या में आक्रोशित ग्रामीण इकट्ठे थे, महिलाएं, माताएं, बहनें सब इकट्ठी थी। तो वहाँ अचानक जैन साहब के आने से कुछ बातें चीतें हो गई थी और वो जैन साहब थोड़ी भावुक होकर के थाने में आ गई। काफी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, मुकदमा दर्ज करवाया। मेरे को भी मेरे कई मित्रों ने बताया, मैं तुरंत दौड़ करके थाने पहुंचा हूँ। सब लोगों के बीच में समझाइश कर दी है। जल विभाग वालों को कहते हैं कि आप समय पर सब पूरे एरिया में पानी पहुंचाते जाओ। कोई भी आदमी आपका विरोध नहीं करेगा, फूल मालाएं पहनाएगा। अगर समय पर पानी नहीं पहुंचा जिस एरिया में, तो ग्रामीण आक्रोशित होना स्वाभाविक है। आम सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, अगर नहीं पहुंचे तो आक्रोशित होंगे ग्रामीण। सब लोगों को मैंने समझा दिया। एक्शन साहब से मैंने कल बातचीत कर ली थी। वहाँ के आगे 2 ट्यूबवेल है और लगभग 5000 के आसपास वहाँ लोग रहते हैं। तो उन लोगों को काफी बड़ी संख्या में पानी की जरूरत होती है। तो उन 2 ट्यूबवेलों का पानी कंप्लीट रूप से एक्शन साहब ने बता दिया, भाई उन ग्रामीणों को देंगे। और बाकी 2 ट्यूबवेलों का वहाँ काम चलाने के लिए एक्शन साहब ने बोला मेरे को कि 2 और जल्दी तैयार हो रहे हैं, तो वो समस्या का समाधान होगी। इधर ग्रामीणों और जनता विभाग के कर्मचारियों के बीच में आपसी समझौता हो गया और उनको सख्त कह दिया कि आप समय पर सब लोगों को पानी दें। जहाँ कहीं सप्लाई होनी चाहिए समय पर आप रहें और संबंधित एरिया में कहीं मौजूद 5-7 आदमियों से आप अपडेट करते रहे कि हम कब पानी खोलते हैं, क्या खोलते हैं। अपनी जानकारी को साझा ग्रामीणों से करेंगे, ग्रामीण आक्रोशित नहीं होंगे। तो पूरी तरह से मामला समझौता हो गया है और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, न ग्रामीणों के और जनता विभाग के बीच में रहा है। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग वहाँ से निकल रहे हैं। और ये जनता विभाग लोगों ने बोला है कि हम समय पर पूरी तरह से पानी देते रहेंगे। तो मैंने कहा कि बराबर आप सुविधा देंगे तो हम आपको गाली गलौज तो दूर की बात है, हम आपकी फूल मालाएं पहनाएंगे, आप लोगों का स्वागत करेंगे। तो ये मामला शांत हो गया। बिल्कुल, अभी भी देखा जा रहा है कई इलाकों में पानी है, वो समस्या है। पानी थोड़ा क्या, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में अतिरिक्त लोड आता है पानी का और बिजली पर भी लोड आता है, क्योंकि काफी संख्या में ग्रामीण एसी वगैरह चलाते हैं। पानी तो गर्मियों में जरूरत पड़ती है, तो छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती हैं, उसका सब समाधान करें। अभी मंत्री साहब से मेरी बात हुई है कि आप नवलगढ़ में किस प्रकार की कोई समस्या आए तो आप 1-2-5 ट्यूबवेल और चाहिए तो और दे देंगे। मंत्री साहब ने मेरे को बोला है। एक्शन साहब ने बोल दिया कि समय पर सब जगह जहाँ कोई रिक्वायरमेंट होगी बता देंगे। तो ये सब चीजें हमारे बीच में होगी, ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी बातें चलती रहती है। आप लोग पता ही है, गर्मियों का सीजन चले गया, ये पानी की किल्लत तो शुरुआत है, आगे तो बहुत बड़ी समस्या होगी। अब ढाणिया पंचायत के अंदर का एक मामला हो गया था, लोग पानी के लिए ही तो लोग जैन साहब को कह रहे थे कि पानी सुचारू रूप से इनकी सुविधा की जाए। पानी की व्यवस्था हमारे पास नहीं होगी तो ग्रामीण लोग बेचारे क्या करेंगे। पानी तो मांग रहे थे, कभी वो ट्यूबवेल खराब होती है, पानी की सप्लाई आदि शहर में कर देते हैं, कभी 2 ट्यूबवेल थी वहां पर। तो वहां की जो ट्यूबवेल थी, हमारी बनाई हुई ट्यूबवेल थी, वो ट्यूबवेल तो वहीं ढाणी के अंदर रहनी चाहिए थी कायदे से। अब रात को कुछ मामला हो गया, नोक झोंक हो गई जैन साहब के साथ में और पुलिस वालों से, तो ये चीजें होती है, इस प्रकार की चीजें होती है। लेकिन इन पुलिस वालों को भी ये कर्तव्य बनता था कि इस प्रकार के मामले को शांति से वहीं के वहीं निपटा देते। अब एक आदमी को बेचारे को 5-6 आदमी उठा के लेके आगे, चलो ठीक रहा। अब तो ये समझौता दोनों पार्टियों को बिठा के हम सब लोगों ने बैठ के समझौता करवाया है और 151 ने उसको बंद किया है। अब थोड़ी देर में उसको वो छोड़ रहे हैं। लेकिन पानी की जो किल्लत है, जितने भी अधिकारी है, पीएचडी के अधिकारी है, वो सुन रहे हैं कि पानी की समस्या अभी गर्मी की शुरुआत है। अभी तो बहुत बड़ी समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। पब्लिक तो आपके पास जाएगी और पब्लिक की नहीं सुनाई होगी तो भैया आंदोलन भी करेगी, आवेश में आगे कुछ बोलेगी भी। पब्लिक को तो बोलना पड़ेगा, पब्लिक तो बेचारी बोलेगी, कहाँ जाएगी पब्लिक? पीएचडी के अधिकारी के पास जाएगी पब्लिक। और पुलिस का कर्तव्य बनता है कि इनकी भावनाओं को समझे। जानबूझ के कोई भी व्यक्ति लड़ाई करना नहीं चाहता है, तो ये कहा ये सिस्टम को सुधारे। पीएचडी विभाग अपना सिस्टम जो है वो खराब पड़ा है, उसको सुधारने में अपना काम करे और पुलिस विभाग सहयोग करे। भाई दूध का दूध करो, पानी का पानी होना चाहिए। मत बस ये कहना चाहूंगा। अभी ढाणिया पंचायत के लोग आए थे सारे के सारे और उन्होंने ये जो प्रभु दयाल जी थे उनको उठा के लाए थे, अभी उनको थोड़ी देर में छोड़ रहे हैं। आज कल ये जैन साहब और जनता के बीच में आमने सामने की जो पानी के लिए टकराव हुआ था, उसमें जैन साहब ने FIR दर्ज कराने के निर्देश किया था। इसके खिलाफ प्रशासन वहाँ से प्रभुलाल जी को उठा के ले आए। अभी वार्ता चल रही है और वार्ता में निष्कर्ष भी निकला है कि चलो उनको कोर्ट में पेश करके बाहर जमात करवा देते हैं। पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि मैं यहाँ के प्यारे विधायक विक्रम सिंह जी जाखड़ से पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप तो 500 ट्यूबवेल नवगढ़ क्षेत्र में लगवा रहे हैं। अरे आपके ट्यूबवेल गए कहाँ?
जमीन निकल गई, आकाश खा गया। पिछले 10 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि नवगढ़ नगर पालिका क्षेत्र और आसपास की ढाणियों के अंदर जगह जगह पानी के लिए संकट बना हुआ है। और नवगढ़ की जनता के बारे में मेरी ये सोच है कि वो गूंगी क्यों हो गई है। पिछले कार्यकाल में थोड़ी सी बात होती, विधायक का पुतला फूंक देते थे, तो अब विक्रम सिंह जी का पुतला फूंकने में जोर आ रहा है क्या भाई? आज कल के भाषण में वो कह रहे थे कि मैं नवगढ़ में विकास की लहर चला दूंगा। अरे भाई साहब, वो विकास की लहर ये है क्या? इनकी ये सिचुएशन हो रही है नवगढ़ के अंदर कि पीएचडी के अंदर मेंटेनेंस का सामान नहीं है। ढाणिया पंचायत के अंदर ये 5 ट्यूबवेल बता रहे हैं, 5 ट्यूबवेल में वहां की पूर्ति नहीं हो रही है। ये कह रहे हैं हम और ट्यूबवेल दे रहे हैं, 500 ट्यूबवेल आ चुके हैं। तो वो 500 ट्यूबवेल आ चुके हैं तो ये ढाणिया पंचायत और ये नगर पालिका क्षेत्र, ये तो तिसाब लोग तराई तराई कर रहे हैं, लोग मटके फोड़ रहे हैं। क्या वो ट्यूबवेल इनको मिलना संभव नहीं है? और फिर 500 ट्यूबवेल लगा चुके हैं तो लगा कहाँ चुके हैं? जनता को ये बताइए कि यहाँ लगा चुके हैं। राजेश जी भाई साहब तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे, राज के, आप जानते हैं पार्टी के वफादार आदमी, ये तो कुछ बोल नहीं सकते। पर मैं भाई साहब से ये पूछूंगा कि भाई साहब आपका विधायक कहाँ है, क्या कर रहा है? ये लोगों को वादे किए थे, हम बैठे हैं ना। आपने जनता से जो वादे किए वो सारे वादे धूल हो चुके हैं भाई साहब। आपका विधायक जनता और प्रशासन को आमने सामने करके लड़ाने में लगा हुआ है। पब्लिक को पानी चाहिए, प्रशासन के पास व्यवस्था नहीं है, पुलिस प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्या काम है ये? आपको एमएलए बनाया जनता की सेवा के लिए बनाया, आप तो अपने मकसद से भटक चुके हैं। मैं कल भी ये कह रहा था कि भाई साहब ये एजुकेशन का फर्क है, आप ट्यूशन लगाइए और शिक्षा के स्तर को बढ़ाइए, फिर आपको अनुभव होगा। ये जनता का शोषण होने लगे है और ये परिवर्तन नहीं है, ये जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा कर लिया इन्होंने। और उस धोखे में हम भी शामिल है, हमसे भी गलती हुई है, हम मान रही है, पर इसका सुधार 2 साल बाद में हो जाएगा। आज जो हो रहा है ना, ये जनता गिन गिन के जो हिसाब 2 साल बाद में पूरा कर देगी। मैं प्रशासन से भी एक अपील करूंगा कि गर्मी का मौसम है, लोगों के पानी की व्यवस्था सुचारू करे। अरे पहले तो भामाशाह लोगों के लिए पेऊ लगवाते थे, आप तो गवर्नमेंट रुपए दे रही है तो कम से कम लोगों को पीने योग्य पानी तो दे दीजिए। पानी मिलेगा तो ये लोग क्यों संघर्ष करेंगे?